नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मित्रों। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 31, 32, 33 और 34 इस 4 श्लोक के बारे में मित्रों हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इन 4 श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है यह मित्रों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है मित्रों आप लोगों से। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब हम अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येक त्वमायि स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस श्लोक में नंबर 31 में भगवान जो है वह बता रहे हैं कि भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि सर्वभूत स्थितम, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी इस श्लोक में मित्रों भगवान हम लोगों के जानने के लिए, अपने भौतिक जीवन में उपयोग करने के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह बता रहे हैं कि सर्वभूतानाम मतलब सभी भूतों में, सभी जीवों में मैं ही भगवान के रूप में स्थित हूँ। ऐसा जान करके एक ही भाव से जो मुझे भजता है वह वास्तव में वह अगर सभी जीवों में वह भगवान को ही देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, तो वह मुझे ही बरत रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मित्रों अपने जीवन में, भौतिक जीवन में यह उपयोग में लाने की बात है कि हम सभी भूतों में, सभी जीवों में, ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चर और अचर, सभी में भगवान का ही निवास है। यह हमें जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। श्लोक नंबर 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति हो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात मित्रों हम लोगों को बता रहे हैं जिसे हमें अपने भौतिक जीवन में उपयोग करना चाहिए कि भगवान यह कह रहे हैं कि सभी भूतों में, सभी प्राणियों में सम देखता हो, समान रूप से देखता हो और सुख अथवा दुख को सब में सम देखता हो। यानी जो चीज मुझे सुख दे सकता है वह सामने वाले को भी सुख देगा, जो मुझे दुखी कर सकता है वह सामने वाले को भी दुखी करेगा। ऐसा अगर हम मानते हैं तो भगवान यह कह रहे हैं कि वह योगी जो है वह परम श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक से मित्रों हमें अपने भौतिक जीवन में यह सीखना होगा, सीखना चाहिए कि सभी जीव जो हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, तो उनको हमें समभाव से देखना है, अपने समान समझना है, उनको परमात्मा का रूप मान करके हमें चलना है। और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखना है कि जो चीज़ हमें सुख दे सकती है वह दूसरे को भी सुख देगी, और जो चीज़ हमें दुख दे सकती है वह दूसरे को भी दुख देगी। मित्रों यह हम लोगों ने सीखा श्लोक नंबर 32 से। श्लोक नंबर 33। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्
श्लोक नंबर 33 में भगवान बता रहे हैं कि मन की चंचलता के कारण और अर्जुन को समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मानना। यहाँ पर भगवान नहीं बोल रहे हैं मित्रों, इस श्लोक नंबर 33 को अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से अर्जुन यह कह रहे हैं कि मन की चंचलता का क्या कारण है, मन इतना चंचल क्यों है। और अर्जुन बोल रहे हैं कि समत्व योग की स्थिरता यानी सम हम सुख में और दुख में सम कैसे रह सकते हैं, यह इसकी स्थिरता को और मन के निग्रह को अर्जुन बता रहे हैं श्लोक नंबर 33 में कि यह भगवान बहुत ही कठिन है। यह अर्जुन वही अर्जुन जो हम सभी लोग हैं मित्रों, वह श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन जो है वह हमारी पूरी मानव जाति का मित्रों यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वह उपदेश पूरी मानव जाति के लिए मित्रों भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न जो है श्लोक नंबर 33 में कर रहे हैं। उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव को कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन जैसा भगवान ने पहले श्लोक में बताया, क्या बताया कि हमें सब लोगों को सम, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबको समभाव से देखना है। और दूसरा भगवान ने क्या कहा कि जो सुख हमें सुखी कर सकता है, जो दुख हमें दुखी कर सकता है, वह सभी को भी सुखी और दुखी करेगा। तो इसमें प्रश्न भगवान अर्जुन उठा रहे हैं कि हे भगवान, यह समभाव जो है वह मन के चंचल होने से यह इसका पालन करना जो है बड़ा ही कठिन है, इसको मैं नित्य नहीं देख रहा हूँ, हमेशा यह हो नहीं पाएगा। ऐसा अर्जुन भगवान से जो है वह प्रश्न कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे मित्रों, जो है इस श्लोक से मित्रों हम लोग जो है वह अपने भौतिक जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा मित्रों ले सकते हैं कि जो मनस्वी पुरुष हैं, नर हैं, नरोत्तम हैं, अर्जुन वो भी बता रहे हैं कि उनके लिए भी इस मन को साधना और समत्व योग में अपने को स्थिर करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो हम साधारण मनुष्यों के लिए भी यह कठिन कार्य है, यह सिर्फ अभ्यास से ही संभव है, योग और अभ्यास से ही संभव है मित्रों, जैसा कि भगवान भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 34, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन ही यहाँ इस श्लोक में भी अर्जुन ही कर रहे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने किया, दूसरे श्लोक में श्लोक नंबर 34 में अर्जुन क्या बता रहे हैं यह हम लोग देखते हैं। वह अर्जुन कह रहे हैं कि क्योंकि हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन चंचल भी है, प्रमथन स्वभाव वाला है और बड़ा ही दृढ़ और बलवान है। यह नरोत्तम अर्जुन बता रहे हैं। हम लोग साधारण मनुष्यों की तो बात ही अलग है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो अर्जुन बता रहे हैं कि इसलिए उसको वश में करना, मन को वश में करना जो है वह इस प्रकार से है जैसे वायु को, हवा को हम रोक रहे हैं, और इतना ही जो है यह दुष्कर है। तो यह दो प्रश्न यहाँ पर भगवान अर्जुन ने भगवान से जो है वह किया। इन प्रश्नों का उत्तर मित्रों हम लोग अपने अगली वीडियोज में जानेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।